स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया मतलब कार्बन्स के कार्बन के गुण, फिर कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के एलोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। देखिए, नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड 10th बोर्ड के लिए भी, और आगे हम जाएंगे। अगर साइंस लेते हैं तो केमिस्ट्री तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम साइंस लेते हैं तो उसमें अगर हम नॉमेनक्लेचर हम पढ़ लें कि एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी का हम नामकरण कर लेंगे तो इसके पूरे चैप्टर्स आते हैं 11 और 12th में अलग अलग, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें 10th में एक अच्छा नंबर लाना है तो हमें नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। एक दो मिनिमम 2 आ सकते हैं, इससे अधिक भी, क्योंकि या तो कोई दे देगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, या स्ट्रक्चर देगा इसका नाम बताओ। फिर ऐसा दे सकता है कि हमने समावेकता देखा था कि जिसमें गुण समान रासायनिक सूत्र समान होते हैं, पर उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्बन से जितने रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री में अगर पूछा जाए कि जो 10th होता है उसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का एक ही पेपर होता है। तो जो मिनिमम अगर हम केमिस्ट्री में देखें 100% में से, तो लगभग 55% तक 50% तक लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अब बनाना होता है। तो 2-3 क्वेश्चन से अगर देगा तो 2-3 ऐसे कुछ के नंबर में दे देगा, तो बड़े नंबर में भी दे सकता है कि आगे हम कुछ प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हमने पढ़ा था ना कि हमने कोई यौगिक ऐसे कुछ बना दिए हैं तो भाई उनका नामकरण तो करना ही पड़ेगा। तो वही जो साइंटिस्ट थे पहले ये था क्या कि एक साइंटिस्ट ने ये नाम रख दिया, दूसरे ने वो रख दिया, तो इससे एक कन्फ्यूज़न हो रही थी कि भाई एक ही ऐसे देखने में तो गुण सभी मिल रहे हैं एक, लेकिन नाम अलग है। तो ये अच्छा नहीं ना है कि सब कुछ एक है और नाम अलग है, तो हम यहाँ अलग है फिर वहाँ अलग है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसी के लिए आता है IUPAC और वो नॉमेनक्लेचर करती है। तो देखिए, जो IUPAC है इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ से हम ऑफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म। अब IUPAC ने नियम दिया है कि हम कैसे कैसे इनका नाम रखेंगे। तो हम पहले वो देखते हैं कि क्या क्या आधार है IUPAC नामकरण के लिए। जैसे देखिए, नाम रखना होता है तो पहले हम देखेंगे ना कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। जैसे बच्चों का इनाम रखना होता है तो ये हम वर्ड ढूंढते हैं कि ये का ऐसे कुछ करके तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी हम नंबर ऐसे कि हम किसको क्या बोलते हैं तो वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, तो हमें कार्बन से ही लेना है, कार्बन पे ही। तो देखिए, हम एक कार्बन रहता है तो हम बोलते हैं एथ। ये है केमिस्ट्री की गिनती, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कि कितना कार्बन है तो कितना नाम देंगे। इसको हम बोलते हैं मेथ। C1 को हम बोलेंगे मेथ, C2 को हम बोलेंगे एथ, C3 को बोलेंगे हम प्रोप, C4 को बोलेंगे हम ब्यूट, C5 को बोलेंगे हम पेंट, C6 को बोलेंगे हेक्स, C7 को हम बोलेंगे हेप्ट, C8 अगर है तो हम बोलेंगे ऑक्ट, और कार्बन अगर उसमें 9 है कोई ऐसा है तो हम बोलेंगे नोन, और 10 कार्बन है तो हम बोलेंगे डेक।
ये बन गई हमारी एक केमिस्ट्री की गिनती। जैसे हम 1 2 ऐसे कुछ पढ़ते हैं तो वैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्नोन, डेट। ये 10 तक गिनती हो गई। 10th में मतलब इतने से हमारा मतलब सिलेबस में हमारे इतने ही है 10th में। आगे वही हम 11 12 ऐसे करके कुछ आते हैं तो डेकनोन ऐसे करके बना लेते हैं, लेकिन ये इतना याद है तो हम हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब ये दिया तो ये कार्बन की गिनती ही दे दी गई केमिस्ट्री में कि भाई मतलब 1 कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे मेथ, 2 है तो बोलेंगे एथ, 3 है तो प्रोप, ऐसे गिनती दे दी गई। अब देखिए ये जो है ना ये प्रीफिक्स है। कोई भी अगर हम संरचना बनाएंगे तो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यानी पूर्वलग। हम संरचना आगे देखेंगे तो ये सबसे मतलब आगे लगेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। देखिए हमने हाइड्रोकार्बन्स में संतृप्त और असंतृप्त पढ़ा था, तो एल्केन पढ़ा था हमने और एल्कीन, और जो तीसरा था यहाँ से हम देख लें एल्काइन। हमने देखा था कि ये जो 2 थे वो आ रहे थे असंतृप्त में, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, और एल्केन्स जो होता है वो आता है संतृप्त। बोले तो सैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त। देखिए जो संतृप्त और असंतृप्त मतलब ये क्या आते हैं कि हम ये संतृप्त बोल रहे हैं एल्केन को, और एल्कीन को, एल्काइन को हम असंतृप्त बोल रहे हैं। अब ये संतृप्त, देखिए संतृप्त यानी मतलब ये एक जटिल होगा और ये मतलब उससे थोड़ा कम होगा, यानी इसमें जो बॉन्ड होंगे वो बहुत मजबूत होंगे और इसमें कम होंगे। जैसे हम देखते हैं बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सिंगल की, फिर डबल के से ट्रिपल के से हमने देखा था, तो वही है। जो एल्केन होते हैं ना उसे हमें बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, तो ये बहुत जटिल होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। एल्कीन को हम एल्केन में चेंज कर सकते हैं, एल्काइन को हम एल्कीन एल्केन में चेंज कर सकते हैं। अब एल्केन को हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब हम इसका बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जो एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल। संतृप्त को हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ी जटिल होगी और इसे हम ऐसे सरल बोल सकते हैं, यानी हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। अब देखिए एल्केन में जितने भी मतलब अगर हम देखेंगे कि जो कार्बन्स जुड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, और जब ये एल्कीन होगा वो डबल बॉन्ड द्वारा, और जो एल्काइन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। ये हमने हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत पढ़ा था, और हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आता है हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब देखिए हमने कार्बन की बैलेंस निकाली थी कि ये 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है संयोजकता। अब इन्हीं को हम जोड़ जोड़ के बनाएंगे। देखिए अगर हम एल्केन में देखें तो इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। अगर हम एल्कीन में देखें तो इसका होगा CnH2n यहाँ से CnH2n। अगर हम फिर हम एल्काइन का देखते हैं तो CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का, ये एल्कीन का और ये एल्कीन का। अब देखिए ये फार्मूला क्या सही है। हम देखिए इसमें रखेंगे n का मान, अगर हम रख लेते हैं 1 तो हमें हाइड्रोजन का मान यहाँ से 1 × 1 करेंगे और +2, तो ये बन जाएगा CH4। अब देखिए क्या ये एल्केन है, तो हाँ जो कार्बन होता है अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे CH4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 और +2 कर देंगे तो 4, तो ये हो गया एल्केन। अब देखिए एल्कीन में हम देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो अगर हम n का मान रखते हैं 1 तो H हमें मिल जाएगा 2, यानी एक कार्बन होगा
यहाँ पे हम एक नहीं मतलब 2 मान रखते हैं, तो यहाँ से 2n करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, क्योंकि हम देखिए जो डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कार्बन के साथ बनेगा, इसीलिए हम n मतलब C का मान 1 नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एल्कीन। अगर हम देखें क्या ये एल्कीन है, तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे तो 2 बैलेंस इसकी कंप्लीट हो गई। और एल्कीन में अगर हम इन्हें डबल बॉन्ड से जोड़ दें तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट, और यहाँ से हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया हमारा एल्कीन। अब हम एल्काइन देखते हैं। देखिए क्या मतलब ये जो फार्मूला है क्या इस पे सटीक होता है, तो अगर हम n का मान रखें 2 तो H2 और 2 - 2, तो अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आ गया। तो अब देखिए C2H2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम ये फार्मूला तो ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और एक एक हम हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा एल्काइन। तो ये था इसका फार्मूला। यही होते हैं एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन। इतनी चीज़ें हमें मतलब ये सब हम देख लिए कि मतलब इसका मतलब पूरी हम तैयार कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे मतलब अभी IUPAC नेम लिखेंगे। तो एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये होते हैं। इसमें डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया इसका फार्मूला। अब देखिए इसमें ये जो लगा है ना इसको हम बोलते हैं सफिक्स। इसमें भी ये सफिक्स है और इसमें भी ये सफिक्स है, यही इम्पोर्टेंट है। मतलब इसी को हम लगाते तो हमें पता चलता है कि कौन मतलब क्या है, कार्बन की हम बना देंगे तो वो क्या है, तो ये कहलाता है सफिक्स। ये हाइड्रोकार्बन्स के हो गए, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के। अब देखिए अब इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। हमें गिनती आ गई कि हमें कार्बन को क्या बोलेंगे, ये हो गया। और हमने यहाँ से देख लिया कि ये जो सफिक्स है, एल्केन होगा तो उसमें एन लगेगा, और एल्कीन होगा तो उसमें ईन लगेगा, और एल्काइन होगा तो उसमें आइन लगेगा। देखिए एक बार हम इसको अलग से देख लेते हैं। हमने फार्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ से जो सफिक्स होगा यानी अनुलग्न, तो इसमें क्या है एन, और इसमें है इन, और इसमें है आइन। और ये हम पहचान किससे रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया मतलब हाइड्रोकार्बन्स में सफिक्स, और हमने ये देख लिया प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स मिल गया, हमें सफिक्स मिल गया, और मतलब ये मतलब कार्बन की गिनती हो गई। तो अब हम बनाएंगे IPSC नेम, हम स्ट्रक्चर लेंगे और IPSC नामकरण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये मतलब एक रूट है, जैसे न्यू हम बना रहे हैं नॉमेनक्लेचर तक जाने के लिए, क्योंकि हमें ये सारी अब कोई ऐसे मतलब दे दे कि आके कि ये लो संरचना और इसका नामकरण करो, तो हमें क्या पता कि हम कार्बन को कितने कार्बन है तो क्या बोलेंगे, तो हम कैसे नाम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गिनती हो गई, और फिर हमें कब क्या जोड़ना है तो ये प्रीफिक्स हो गया, यानी जो भी संरचना देगी तो उसके सबसे पहले हम इसे जोड़ लेंगे, और फिर इसे हम सफिक्स लास्ट में हम इसे जोड़ देंगे और बना देंगे कि हाँ मतलब ये संरचना बन गई। तो ये मतलब थे इम्पॉर्टेंट बेस। अब देखिए हम IPSC के क्या क्या रूल्स होते हैं लिखने के लिए। यहाँ से और भी क्रियात्मक समूह आते हैं। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं तो हम क्रियात्मक समूह भी देखते हैं। देखिए जो इसका मतलब गुण है, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चयन। हम देखेंगे कि किधर से हमें
मतलब कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी मिल रही है। और चयन हम उधर से करेंगे, श्रृंखला का चयन करते समय क्रियात्मक समूह या हम सिंगल बॉन्ड जैसे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्रियात्मक समूह हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे कम नंबर देंगे, कम संख्या देंगे। यानी हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से अगर कोई क्रियात्मक समूह आए। अभी हम क्रियात्मक समूह देखेंगे कि कितने होते हैं। और मतलब ये आईपीएससी का रूल्स है मतलब नामकरण के लिए। सबसे पहले हम श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि मतलब किधर से जो है अगर उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है तो किधर से सबसे कम नंबर मिल रहा है। यानी अगर देखिए हम एग्जाम्पल्स ऐसे लेके देखें, ये हो गया हमारा कार्बन 4 नंबर का और यहाँ पे हमने बोर्ड जोड़ दिया डबल बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे करके जुड़े हुए हैं, 4 इसकी कंप्लीट है और इसकी 4 ऐसे कंप्लीट है, 2 4। ये एक यहाँ से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक संरचना दे दी गई है। अब बोला गया कि इसका नामकरण करो। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा सर लंबी श्रृंखला, हम देख लेंगे भाई 1 2 3 4। अभी देखिए इसमें कोई शाखा नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 1 2 3 4। लेकिन फिर अगर दूसरा नियम आ जाता है कि हम अगर चयन करते समय डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह होगा तो उससे सबसे कम नंबर देंगे। तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 नंबर की कार्बन है तो हमने सफिक्स देखा था तो 4 के लिए क्या होती है, ब्यूट। 4 के लिए हम लिखे थे ब्यूट। अब यहाँ पे क्या है, इन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम इसे लिखेंगे ब्यूट इन। अगर यहाँ पे देखिए सिंगल नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। इससे हमें मतलब पूरी संरचना, मतलब ऐसे हम इसे ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 ब्यूटीन लिखते हैं तो ये पूरा फिक्स हो जाता है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे मतलब हम आगे नामकरण करते जाएंगे। मतलब ये एक उदाहरण था नामकरण करने का। अब देखिए हम क्रियात्मक समूह देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे नामकरण के लिए। क्रियात्मक समूह, अब देखिए एल्कीन एल्कीन एल्काइन हमने देख लिया था, उसी के ये व्युत्पन्स हैं। जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे वो उसी के व्युत्पन्स हैं। हमने एल्केन के सारे व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ये अब इसी से हम सारे व्युत्पन्न बनाएंगे। ये होता है एल्केन। अब देखिए सबसे पहले एल्कोहल। अगर हम देखें एल्कोहल, एल्कोहल तो जो एल्कोहल होता है इसमें क्रियात्मक समूह होता है OH और इसमें हम जो सफिक्स होता है लगाते हैं ऑल। इसे हम बोलेंगे अनुलग्न। ये हो गया ऑल। अगर एल्कोहल कहीं भी हमें कोई श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एल्कोहल है।
तो हम वहाँ जो सफिक्स होगा वो ऑल लगाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, एल्कोहल एल्डिहाइड। इसका जो क्रियात्मक होता है वो CHO होता है और इसमें जो सफिक्स लगता है वो लगता है अल। देखिए इसमें थोड़ी कंफ्यूजन, ऑल अल, लेकिन यहाँ देखिएगा हम ऑल लगाएंगे एल्कोहल के लिए और अल लगाएंगे एल्डिहाइड के लिए। ये क्रियात्मक समूह है। देखिए हमने, अगर हम इस फार्मूले से देखें तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में H2N जो एल्कोहल होगा ना यहाँ पे, प्लस एक हटा के हम यहाँ एक लिखेंगे और एक OH ला के जोड़ देंगे, तो वो एल्कोहल के व्युत्पन्न हो गए। अगर हम एल्डिहाइड का देखिए सूत्र, यहाँ पे H2N+1 हम CHO जोड़ देंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो होता है क्रियात्मक समूह होता है COOH और इसमें जो हम लगाते हैं सफिक्स O लगाते हैं ओइक। और इसका भी हम अगर फार्मूला लिखें तो CnH2n प्लस यहाँ से COOH। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम देखते हैं कीटोन। तो जो कीटोन का होता है वो C∩O होता है और कीटोन में हम लगाते हैं जो सफिक्स ओन। और इसका भी फार्मूला वैसे हो जाएगा CnH2n+1 C∩O। हम यहाँ से ये 2 हटा देंगे, यहाँ से 2 ले आके देंगे। तो ये होता है, ये फार्मूला हो गया और कीटोन को हम, ये क्रियात्मक समूह हो गए और ये हो गया सफिक्स। देखिए एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम इसे मिटा के लिखेंगे। कीटोन हो गया ROR, हम ईथर लेते हैं तो इसमें होता है ROR। इसमें R का जो मतलब है, R का हाँ जो मतलब है वो है CH3, या में एक R' मान लेते हैं। तो ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है ROR होता है। ये 5 यहाँ पे आ गए। अब मतलब नोट्स करना हो तो नोट्स कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब आगे 2-3 तो और है जो मतलब 10th के सिलेबस में आते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए हैलोजेंस हमने पढ़ा था, हैलोजेंस H2n+2। तो अगर हैलोजेंस आते हैं तो इसमें जो अनुलग्न लगता है वो हैलो लगता है। अब हैलो की जगह पता है, अगर क्लोरीन है तो हम क्लोरो, ब्रोमीन है तो फ्लोरो, ब्रोमो ऐसे करके लगा सकते हैं। और इसका फार्मूला यहीं से निकाला गया H2n+1। यहाँ पे हम कोई हैलोजेंस जोड़ देंगे और इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो हैलो लगेगा। हैलो। अब हमने क्या बच रहा है, एस्टर। एस्टर में जो यहाँ पे हैलोजेंस लगेंगे ना, X का मतलब I, अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एस्टर में जो होता है वो COOR, हम इसे एस्टर बोलते हैं। और एस्टर में हम लगाते, ये हो गया क्रियात्मक समूह। अब नामकरण के लिए हमने सारी चीज़ें तैयार हैं। देखिए अगर हमें उड़ान भरनी है, पायलट सी होता है जब उसको उड़ान भरनी होती है तो मतलब पहले पूरी तैयारी कर लेता है, सीट बेल्ट, हेलमेट, जो भी चीज़ें होता है सभी चीज़ लगा लेता है। वैसे ही हमें नामनक्लेचर करना था तो हमने बेसिक सारी चीज़ें
तैयार कर लिए हैं। अब देखिए मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब एग्जाम्पल्स ले लेके हम इसका नामकरण करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।